हाल के वर्षों में परमाणु प्रसार और इसके वैश्विक शांति और सुरक्षा पर प्रभाव को लेकर भू राजनीतिक परिदृश्य में कई बदलाव आए हैं। एक प्रमुख चुनौती ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। यह मुद्दा वैश्विक शक्तियों के बीच तीव्र बहस और टकराव का कारण बना हुआ है, जिसमें विशेष रूप से अमेरिका, इजराइल और अन्य प्रमुख देश शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चिंता व्यक्त की है और उन्होंने इस बात को कई बार रेखांकित किया है कि यदि ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका तो इसके वैश्विक स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इस मुद्दे के वैश्विक प्रभाव को देखते हुए इसमें अमेरिका और इजराइल का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये दोनों देश ईरान के परमाणु हथियारों के विकास को रोकने में गहरी रुचि रखते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ नई चेतावनी का क्या मतलब है? क्या ईरान को अमेरिका के सैन्य कदमों का सामना करना पड़ेगा? और क्या इजराइल का इसमें कोई महत्वपूर्ण रोल हो सकता है? आइए हम इस जटिल मुद्दे पर और गहराई से विचार करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह वैश्विक राजनीति को किस दिशा में ले जा सकता है। हाल ही में ट्रंप ने ईरान को एक और कड़ी चेतावनी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान को अपने परमाणु हथियारों की आकांक्षाओं से पूरी तरह छुटकारा पाना होगा, अन्यथा उसे कठोर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। उनका यह बयान ओमान में ईरानी और अमेरिकी कूटनीतिज्ञों के बीच हुई वार्ता के संदर्भ में था, जहां दोनों पक्षों ने परमाणु समझौते को लेकर बातचीत की थी, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला था। इसलिए अब दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर अगले हफ्ते रोम में फिर वार्ता होगी। वहीं ट्रंप का आरोप है कि ईरान जानबूझकर परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी कर रहा है और परमाणु हथियारों के निर्माण में अपनी आकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। ट्रंप का यह मानना है कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखा तो यह न केवल मध्य पूर्व की सुरक्षा को खतरे में डालेगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। उनके अनुसार अगर ईरान ने परमाणु हथियार हासिल कर लिए तो यह वैश्विक शांति के लिए अत्यंत खतरनाक होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाई तो अमेरिका को अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने पर विचार करना पड़ेगा। ट्रंप के बयान में इजराइल की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। इजराइल, जो हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता रहा है, ने कई बार वैश्विक मंचों पर ईरान के परमाणु हथियारों के खतरे की चेतावनी दी है। ट्रंप का मानना है कि इजराइल की सुरक्षा सीधे तौर पर ईरान के परमाणु हथियारों से जुड़ी हुई है। यदि ईरान परमाणु हथियार प्राप्त करता है तो ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर इस खतरनाक स्थिति को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है। इजराइल का यह मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियारों को प्राप्त करता है तो इससे न केवल इजराइल की सुरक्षा को खतरा होगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। इजराइल ने पहले भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सैन्य हमले किए हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में भी इजराइल ऐसे कदम उठा सकता है। ट्रंप के बयान से यह साफ होता है कि अमेरिका और इजराइल इस मुद्दे पर मिलकर कार्य करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सैनिक कार्रवाई भी कर सकते हैं। वहीं ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बताते हुए किसी भी प्रकार के परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है, जो उनके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से रोकने का आग्रह करता हो। ईरान का कहना है कि उनका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए है, न कि सैन्य हथियारों के निर्माण के लिए। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान तेजी से संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है और वह कभी भी परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच सकता है। इस पर कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जैसे अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर दबाव बना रही हैं कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को रोके। हालांकि ईरान के नेता यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने का इरादा रखते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विभाजित रुख भी इसे और जटिल बनाता है। कुछ देशों का मानना है कि ईरान को परमाणु हथियारों के विकास से रोका जाना चाहिए,
जबकि अन्य देशों का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और इसमें कोई खतरा नहीं है। इस जटिल मुद्दे का समाधान केवल कूटनीतिक प्रयासों से ही संभव हो सकता है। दोनों देशों अमेरिका और ईरान के बीच विश्वास की बहाली के लिए अधिक सक्रिय संवाद और पारदर्शिता की आवश्यकता है। एक मजबूत और पारदर्शी परमाणु समझौता तैयार किया जा सकता है जो दोनों पक्षों की चिंताओं को हल करने में मदद करे। इसके अलावा इजराइल और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ संवाद की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए ताकि मध्य पूर्व में स्थिरता बनी रहे। दूसरी ओर अगर कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक ठोस सैन्य और आर्थिक नीति तैयार करने की आवश्यकता होगी ताकि ईरान को परमाणु हथियारों के विकास से रोका जा सके। भारत को भी इस मामले में अपनी भूमिका निभानी चाहिए क्योंकि भारत और ईरान के बीच रणनीतिक संबंध है। भारत को चाहिए कि वह कूटनीतिक रूप से ईरान और अमेरिका के बीच विश्वास स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए और इस जटिल मुद्दे का समाधान निकाले। ईरान का परमाणु कार्यक्रम वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा चेतावनी यह दिखाती है कि अमेरिका इस मुद्दे को हल करने के लिए गंभीर है। यदि कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं तो सैन्य कार्रवाई का खतरा बढ़ सकता है। इसके बावजूद कूटनीतिक समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि सैन्य टकराव वैश्विक शांति के लिए विनाशकारी हो सकता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच इस जटिल मुद्दे पर आगे की दिशा का निर्धारण वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को परमाणु हथियारों से जुड़े बयान का वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? चर्चा करें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।